नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। पहला सुख निरोगी काया का मंत्र आज से नहीं बल्कि सदियों पुराना है। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के जरिए बेहतर स्वास्थ्य का रास्ता पूरा करने की मुहिम शुरू की है। इधर आज़ादी के 6.5 दशक पूरे होने के बाद भी हर बदलते मौसम की चपेट में आकर लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। सवाई माधोपुर जिले की बात की जाए तो दादोरी गांव यहां का डेंगू की चपेट में है। स्क्रब टाइफस से 12 मौतों की पुष्टि राजधानी का सवाई मानसिंह अस्पताल कर चुका है। लोग सरकार से नाराज हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। वो क्यों बीमार हैं, उन्हें यहाँ इलाज क्यों नहीं मिल पाता, इस पर बहस हो रही है। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार उन्हें बीमार करने के पीछे है। डेंगू का मच्छर वहाँ किसने प्लांट किया? क्या अपना घर, अपना मोहल्ला या अपना गाँव साफ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों हर बार एक मच्छर के लिए दोष सरकार को दिया जाता है? सरकार की दूसरी तरफ जाकर क्या हम एक बार फिर इस बात पर सोच सकते हैं कि क्या हमने अपना काम पूरा किया? हम इस जिम्मेदारी पर बात करेंगे। खास मेहमान और आपकी राय बिग फाइट में हमारे साथ होगी। बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता डॉक्टर एस अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस नेता नवल किशोर जी शर्मा जी हमारे साथ हैं। बाल संबल संस्थान के अध्यक्ष पंचशील जी जैन इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। डेंगू, मलेरिया और स्क्रब टाइफस का सीजन चल रहा है। हर गांव, हर शहर के अस्पताल में रोज लोग इन बीमारियों का शिकार होकर पहुंच रहे हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जिन्हें डेंगू ग्रस्त घोषित किए जाने का इंतजार है, तो मलेरिया और स्क्रब टाइफस का इलाज भी कारगर होता नजर नहीं आता। ये तीनों बीमारियां मच्छरों और कीड़ों से पैदा हो रही हैं और ये मच्छर और कीड़े गंदगी से पैदा हो रहे हैं। ऐसे में जब तक सफाई पूरी ना हो तो ठीक से इलाज की बात भी बेमानी सी लगती है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सफाई करिए। सरकार के मंत्री अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं ताकि वहाँ व्यवस्थाएं बहाल हो सके। फर्स्ट इंडिया ने भी अस्पतालों को साफ करने का बीड़ा उठाया है। क्या इस मुहिम में आपने भागीदारी निभाई है? क्या आपने भी अपने घर या गली में सफाई की जिम्मेदारी को निभाने के बारे में सोचा? क्या आपने सोचा है अगर आपके आशियाने के इर्द गिर्द मच्छर मक्खी नहीं होंगे तो आप कुछ बीमारियों को लेकर बेफिक्र रह सकते हैं? लेकिन जरूरत है आपके जागरूक होने की। क्या आप स्वच्छ और स्वस्थ भारत के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? पंचशील जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जिन बीमारियों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन गंदगी की बातों को हम दूर करने की बात करते हैं, दरअसल इसके पीछे क्या कारण है? क्यों गंदगी है कि शहर और गांवों को छोड़ती नहीं है? देखिए, जहाँ पानी इकट्ठा होगा तो डेंगू तो अपना काम करेंगे और जहाँ गंदगी होगी तो मच्छर तो होंगे और बीमारियाँ भी फैलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिस्टम को जो डेंगू के चपेट में आ गया है जी, सिस्टम सारा फेल हो गया है। चाहे हम कितने भी भाषण दें या अभियान चलाएं, उससे सफाई नहीं होगी। सफाई जब तक हमारा सिस्टम सही नहीं होगा। कचरा हम कहाँ डालें, उसका निस्तारण कैसे हो, उसका सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर सिस्टम सही होगा तो ये गंदगी दूर हो सकती है। और जब तक गंदगी रहेगी, मच्छर अपना काम करेंगे, बीमारियां फैलेगी और बीमारियां कंट्रोल करना सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। आप जिस सामाजिक संस्थान से जुड़े हैं वो समाज में किस तरह का रोल अदा करता है? किस तरह से जो हम जिस सफाई की बात करते हैं उसके लिए जागृत करने का समाज को काम करता है? देखिए, हम बच्चों के अंदर काम कर रहे हैं। एक बच्चों का अनाथ आश्रम हमने बनाया है बाल संबल में जी। उसके साथ साथ हम कच्ची बस्ती के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और हम देखते हैं वो बच्चे किस हालत में रह रहे हैं। वो सवेरे कचरा बीनते हैं, उस कचरे को अपने घर में इकट्ठा करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें निकालते हैं जो वो सेल कर सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि बच्चे उसी में से निकाल के कुछ खाते भी हैं। ये स्थिति हमारे देश की है और बच्चों की ये स्थिति है, तो देश का भविष्य क्या होगा हम सोच सकते हैं। जी। तो इसके लिए काम करना जरूरी है।
केवल और हम इस भाषण। काम के लिए जिम्मेदार किसे मानेंगे? पहली जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, सबसे पहले जिम्मेदारी तो हमारे लीडर्स की होगी। अगर लीडर्स अगर हमारे अच्छे हों, लीडर्स अगर सही हों, तभी देश अच्छा बन सकता है। जब तक हमारे लीडर्स देश के लिए नहीं सोचेंगे, ईमानदार नहीं लीडर्स के होंगे। साथ साथ विपक्ष की भूमिका हमेशा आती है। नवल जी, क्या विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है? सरकार को अगर सिस्टम को सही करना होता है, कहते हैं विपक्ष सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारी पार्टी समय समय पे सरकार का ध्यान इस सारी चीज़ों की तरफ आकर्षित करती आई है, पहले भी की है, अब भी कर रही है। मगर सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसका अभाव है। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कमी है, या जहाँ डॉक्टर्स की कहीं कमी है, या स्टाफ की कमी है, या पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, ये भी एक कारण है। और दूसरा ये जो सबसे बड़ा कारण है जी, कि ये जो गंदगी और पानी का जमाव सब तरफ देखने को मिलता है। चलिए ये तो हम समझते हैं, लेकिन नवल जी, एक गांव है सवाई माधोपुर का, दादोरी, जी, पूरे के पूरे गांव में डेंगू के मरीज हैं। जी। एक भी घर ऐसा अछूता नहीं है जहां कहा जा सकता है कि इस बीमारी से निजात मिल जाए किसी को। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे मैंने बताया ना आपको कि वो पूरा का पूरे गांव में गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा रूप से फैला हुआ है, और ये बीमारी जो है इस वजह से ही ज़्यादा पनपती है। आपको लगता है कि हालात वहां पर ऐसे हैं? बिल्कुल आपने देखे हैं? हालात ऐसे मैंने तो खैर नहीं देखा, मगर जिस तरह आप जो दिखा रहे हैं उससे तो ये नज़र आ रहा है कि वहाँ स्थिति बड़ी भयावह है, और वहाँ सरकार को अगर उस पे त्वरित कार्रवाई एक करनी बीमारी चाहिए। किसी गांव में फैल जाती है तो उसके लिए क्या आप सिर्फ गंदगी को जिम्मेदार मानेंगे? नहीं, गंदगी नहीं साहब, वो उनका रहन सहन का तरीका, गांव वालों का अपना रहन सहन करने का तरीका, और ये जो गंदगी का आलम है ये भी एक कारण है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, वो डॉक्टरों की कमी और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, और सही समय पे दवाइयों का वितरण। जैसे अपने यहाँ जयपुर में पहले फॉगिंग वगैरह की जाती थी, इस तरह की कोई व्यवस्था गाँव में, शहर में ही नहीं दिखाई दे रही, तो गांव में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो बचाव के जो उपाय होने चाहिए वो पूर्ण रूपेण नहीं हो पा रहे हैं। न जागृति फैलाई जा रही है, न जागरूकता फैलाई जा रही है। अग्रवाल साहब, सभी चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है। सरकार का कम से कम यहाँ रोल हो सकता है जागृति को लेकर, कैसे गंदगी को दूर किया जाए। मुहिम अभी शुरू हुई है, लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि ये मुहिम से पहले की ज़रूरत है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र कैसे अपना सर्वोच्चता को प्राप्त करे, यह विचार मन के अंदर रखकर ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार, जनता ने अपार बहुमत दिया। राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है? राष्ट्र निर्माण हो सकता है स्वस्थ भारत से, क्योंकि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत बन सकता है, और स्वस्थ भारत ही समर्थ भारत और सशक्त भारत हो सकता है। इसके बिना नहीं हो सकता है। और कोई भी राष्ट्र निर्माण का काम केवल सरकार का नहीं होता है जब तक कि उसकी जन भागीदारी नहीं हो। वह एक जन आंदोलन बनेगा जब ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, और जब ही वह जन आंदोलन होगा। चलिए अग्रवाल साहब, मैं अब इससे आगे आता हूं। मैं ये समझने की कोशिश आपसे करना चाहता हूं कि अगर स्क्रब टाइफस से 12 मौतों की बात सवाई मानसिंह अस्पताल का प्रशासन मानता है, एक गांव में 3 मरीज डेंगू के मौत का शिकार हो जाते हैं, पूरे राजस्थान की बात की जाए आंकड़ा 100 से ऊपर चला जाता है, तो आपको एक सीजन में, आपको नहीं लगता कि अगर जनता जागरूक नहीं है तो फिर यहां से सरकार का काम शुरू हो जाता है? मैं आपको इसके बिल्कुल गूढ़ ले जाना चाहता हूं कि अभी तक ये था कि हमको चिकित्सा के ऊपर ही ध्यान देते थे, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। केवल ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट करने के ऊपर हम जो पैसा खर्च कर रहे थे। बता रहे थे ना, पैरामेडिकल स्टाफ है, चिकित्सकों की कमी है, आप किसी को भर्ती नहीं करते। तो सरकार भी मानती है। मैं आपसे कि ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। मैं जो बात बता रहा हूँ कि हमारा जो मेन फोकस रहता है वो फोकस रहता है किसी भी सरकार का या कहीं भी कि चिकित्सा करवाई जाए, और चिकित्सा के लिए वो बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए हमको किस प्रकार के, खुद एक चिकित्सक है, पंचशील जी बता रहे थे जैसा कि सिस्टम की कमी जिम्मेदार मानी जाती है सबसे पहले। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि सिस्टम की कमी मानी जाती है, लेकिन अपना एक माइंड सेट होता है।
माइंड सेट जब तक अपन मानसिकता के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक काम नहीं बनेगा। माइंड सेट, मानसिकता में बदलाव आ सिर्फ जाएगा जनता तो को निश्चित मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। इसके अंदर सब आ जाते हैं। जनता के अंदर सारा का सारा सब नागरिक हैं, और उसके अंदर मानसिकता का बदलाव लाना है। मानसिकता का बदलाव कि साफ रहना और साफ रखना, दोनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और उस मानसिकता को लाने के लिए सिस्टम की आवश्यकता होती है। सिस्टम कमजोर है, आप मानते हैं खामियां है? मैं सिस्टम के अंदर तो खामियां रहती हैं, ये एक निरंतरता है। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक शर्मा जी झालावाड़ से हैं। निरंतर जो है ना, बताएं अशोक शर्मा जी, आपकी क्या राय है? सर नमस्कार। नमस्कार सर मेरी ये राय थी कि गाँव में भी वास्तव में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, लेकिन उसका मूल कारण है सर कि एक तो नालियों की व्यवस्था गांव में, अधिकांश गांव में होती नहीं है जी। तो उनसे क्या होता है कि गांव में ग्रामीण महिलाएं चाहे साफ सफाई रखें, लेकिन नाली व्यवस्था है नहीं, तो गंदा पानी क्या होता है कि गलियों में फैला रहता है, तो उससे भी दिक्कत होती है, बीमारी बढ़ती है, मच्छर बढ़ते हैं जी। तो सरकार को ये चाहिए कि गाँव का विकास में सबसे पहले ना खुरंजा नाली का ध्यान रखे, जहाँ नहीं है वहाँ सबसे पहले वो करवाए। दूसरा ये सर कि उप स्वास्थ्य केंद्र जितने ग्रामीण क्षेत्रों में है, जैसे एएनएम हुई, ये क्या है समय पे गांव में जाके चेकअप वगैरह ध्यान रखना ये करते नहीं है, और ज्यादातर डॉक्टर लोग क्या होते हैं कि शहरी क्षेत्र से जुड़ना पसंद करते हैं, ना कि गाँव से। तो गवर्नमेंट को क्या है कि इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर। बिल्कुल, हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर जिन मुद्दों को एक कॉलर ने हमारे साथ बांटा, उनको लेकर सरकार क्या कर रही है, किस तरह से बीमारियों को दूर किया जा सकता है, स्वस्थ राजस्थान और फिर स्वस्थ भारत का सपना किस तरह से साकार हो सकता है, क्या स्वच्छता अभियान इसमें कारगर साबित हो सकता है। ब्रेक के बाद ग्रामीणों को ध्यान देना पड़ेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने खुद सफाई करी है, तो उन्होंने सबको जगा दिया है। गांव हो चाहे सिटी हो, वो तो सफाई तो रखनी है उसको, चाहे वो पढ़ाई करे या नहीं करे, उससे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है उसको। डेंगू एक प्रकार के एनोफिलिस जो मॉस्किटो है उससे होता है, और इसमें क्या है कि इसका जो मच्छर है जनरली दिन के अंदर काटता है। तो मलेरिया और इसके मच्छर में डिफरेंस ये होता है, इसके जो लक्षण होते हैं, ठंड लग के बुखार आना, शरीर के अंदर कहीं भी चकते होना, निशान होना, और शरीर के अंदर एक प्लेटलेट होती है वो काफ़ी कम हो जाते हैं डेंगू बुखार के अंदर। तो मुख्यतः जो लक्षण मरीज़ के अंदर क्या है कि लगातार बुखार, और उसमें क्या है ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। बुखार इतना तेज़ आता है कि सारी जो हड्डियों में ऐसे लगता है जैसे बहुत तेज़ किसी ने मारा हो, ब्रेक बोन फीवर टाइप की बुखार आता है। और इसके बचने के जो उपाय हैं वो ये हैं कि आप साफ़ सुथरा पानी काम में लें, और जो आपके कूलर्स वगैरह ऐसे हैं जो घर में पड़े रहते हैं, जो गमले वगैरह पड़े रहते हैं, उनके अंदर क्या है कि पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, ताकि वो जो मच्छर है जो दिन में काटता है उसके अंदर पनपे नहीं। और अगर हो गया डेंगू तो टाइमली आप किसी एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाएं, फिजिशियंस को। दिखाने के बाद में प्लेटलेट काउंट करवाएं। अगर प्लेटलेट नॉर्मल है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस बुखार में कोई ऐसी जान हानि नहीं होती। प्लेटलेट बहुत कम हो जाएं, 20,000, 25,000, 10,000, तो प्लेटलेट्स हटाना इसका इलाज है। ये स्क्रब टाइफस का जो संभावित मामला लग रहा है, इसमें अंदर घास और खेतों में काम करने वाले लोग हैं, उन पे संभावना ज़्यादा है कि ये माइट उनको प्रभावित कर सकता है, इन्फेक्टेड माइट। बिग फाइट में आज हमारा सवाल है कि क्या ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सफाई कारगर साबित हो सकती है। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट और फेसबुक और ट्विटर के जरिए दे सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में अब डॉक्टर बीडी महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं, जो एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक रहे हैं। हमारे साथ जसवंत सिंह जी एक कॉलर हैं इस वक्त सिरोही से। बताएं जसवंत सिंह जी, क्या कहना है आपका? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर पंचायत द्वारा बिल्कुल सफाई नहीं होती है जी, तो ये इतने परेशान है सर कि वाटर वर्क्स के कुओं में भी काफी गंदगी पड़ी रहती है, उसकी दीवारें कम है यूँ जी। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायत सर सफाई क्यों नहीं करती? जी बिल्कुल, इसका जवाब एसएस अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, सफाई के लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है कि लोगों को वक्त वक्त पर अवेयर करते रहें, बताते रहें कि किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाने। सरकार किस तरह से फॉगिंग की बात जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले हुई वो आजकल नहीं हो पाती, छिड़काव की बात है, दवा की बात है,
वक्त पर मुहैया नहीं होती, नालियां गाँवों में नहीं होती। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं बात जो कह रहा हूँ कि केवल सफाई का काम सरकार का ही नहीं है, हम सबके अंदर, क्योंकि हमारे पास या अभी तक सरकार के पास या पंचायत समिति के पास या नगर निगम के पास हो सकते हैं कि उतने संसाधन नहीं हो, संसाधन के इंतजाम हो रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि लेकिन जिस दिन स्वच्छता अभियान के तहत मुख्यमंत्री जी ने झाड़ू लगाई, पूरे तस्वीर हमने देखी, उसी दिन जयपुर जिले की बात की जाए, अलग अलग निकायों के लिए धनराशि मुहैया कराई गई। क्या आपको नहीं लगता कि पंचायत स्तर तक इस काम को ले जाया जाना चाहिए था? पंचायत स्तर तक नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल घर तक जाने के लिए है, क्योंकि ये जन आंदोलन बनाया गया है। और जब जन आंदोलन शहरों तक सिमट कर रह गया, ये बिल्कुल नहीं। आप ये देखें कि इसके अंदर हर नागरिक, चाहे वह गांव में है, चाहे वह शहर के अंदर है, चाहे किसी भी मोहल्ले में है, चाहे कच्ची बस्ती के अंदर है, चाहे कहीं भी है, ये हर व्यक्ति के लिए है कि स्वच्छ भारत कैसे होए। ये स्वच्छ भारत का अभियान है, स्वच्छ शहरों का अभियान नहीं है। तो जब स्वच्छ भारत का अभियान है तो उसके अंदर तो सारे सभी आ जाते हैं। और स्वच्छ भारत का अभियान, मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डेंगू स्क्रब टाइफस, इन दोनों बीमारियों को पहले क्या गांव और शहर में विभाजित किया जा सकता है कि गांव में ज्यादा होती है, शहरों में कम होती है, या फिर कहीं भी हो सकती है? डेंगू बीमारी कहीं भी हो सकती है। डेंगू बीमारी मानसून के बाद फैलती है। मानसून में जब पानी इकट्ठा हो जाता है और कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छर के लिए ये बहुत अच्छी ब्रीडिंग के लिए जगह हो जाती है। और मच्छर बड़ी संख्या में ब्रीड करते हैं, मच्छर फैलते हैं, मच्छर काटते हैं, और मच्छर के काटने से, एनाफिलिस मच्छर के काटने से बीमारी होती है। और डेंगू बीमारी इस पर्टिकुलर सीजन में डेंगू बीमारी के बहुत केसेस देखे गए हैं। और डेंगू बीमारी के डॉक्टर साहब ने अभी आपको लक्षण बताए। डेंगू बीमारी के लक्षण के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि डेंगू बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस बड़ी खतरनाक होती है। ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में डेंगू से कोई विशेष तकलीफ नहीं होती। बुखार होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी व्यक्ति के लाल चकत्ते होते हैं, मामूली दवा से डॉक्टर की सलाह के बाद बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जिनमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उनमें ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं। ब्लीडिंग होने से उल्टी से ब्लीडिंग हो सकती है, दस्तों से ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़िंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। जो दूसरी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो डेंगू में होती है वो ये होता है कि हमारा ब्लड जो रक्त वाहिकाओं में सर्कुलेट होता है उसमें से प्लाज्मा बाहर निकल जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, उससे इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम का सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, और उस अवस्था को हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। आदमी को चक्कर आने लगते हैं, अत्यधिक कमजोरी महसूस करने लगते हैं, और ब्लड चक्कर आने लगते हैं, और डेंगू शॉक में चला जाता है। एक सवाल है, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके बाद उस सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊंगा। शौकत अली साहब हमारे साथ डीडवाना से हैं। बताएं शौकत साहब, क्या कहना है आपका? नमस्कार आपको पहले। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि पहले मच्छर मारने की दवाई आती थी, नगर पालिका दवाई छिड़काती थी, अभी तक वो 2-3 साल हो गया, 5 साल हो गया, बंद हो गई जी। ज्यादातर पानी से मच्छर होते हैं। मच्छर यदि खुद को भी, यानी नगर पालिका वाले भी सफाई करनी चाहिए, वो भी अभी सफाई करने के लिए नहीं आते हैं। जी बिल्कुल, हम इस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं अब आपके पास आता हूँ। आप सिस्टम का पार्ट रहे हैं, महेश्वरी जी आप सिस्टम का पार्ट रहे हैं, आपने देखा है किस तरह से काम होता है। ये जो बीमारियां फैलती हैं, इससे पहले और बाद में किस तरह से एक्शंस लिया जाता है? कोई बीमारी विकराल रूप कैसे ले जाती है? महकमों को पता होता है कि बरसात के बाद फैलेगी, सरकार को पता होता है कि ये बीमारियां इस मौसम के बाद फैलती है, और फिर जब चुनिंदा मामले सामने आते हैं, मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए, महकमे के जरिए इस बारे में खबरें मिल जाती है सिस्टम को, फिर कहाँ चूक हो जाती है? देखिए, बीमारी मौसम के अनुसार फैलती है, और मच्छर भी पैदा होते हैं। पानी होगा, पानी जब बरसेगा, पानी इकट्ठा भी होगा, मच्छर भी पैदा होंगे, और ये सबको पता होता है, सरकार को भी पता होता है, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को भी पता होता है, साथ में लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि इस मौसम में ये बीमारी फैलती है, तो उसके बचाव के तरीके सभी स्तर पे होने चाहिए। सरकारी स्तर पे भी ये तरीका होना चाहिए कि मच्छरों को जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो, सार्वजनिक स्थानों पे उस पानी को इकट्ठा न होने दे, सफाई रखे, ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी अच्छी तरह से हो, पानी कहीं रुके नहीं। सार्वजनिक स्थानों में, घर में जहाँ तक सवाल प्रश्न है, जब छोटी छोटी जगह जहाँ पानी भर जाता है,
जैसे कूलर है, गमले हैं, कहीं भी एक छोटा सा बर्तन रखा है, फूटी हुई मटकी रखी है, टूटे टायर रखे हैं। चूक का स्तर की कहाँ मानते हैं सरकार की अगर बात की जाए? आजकल सरकार फॉगिंग के नहीं स्तर होती, पे, दवाओं का सार्वजनिक स्तर पे छिड़काव नहीं होता, आप मानते हैं सर? सरकार के स्तर पे मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं सार्वजनिक रूप से। आजकल नहीं होते, आप मानते हैं सर? देखिए, मच्छरों के तो कुछ उपाय पूरी तरह से नहीं हो पाते हैं जी। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, दूरगामी क्षेत्रों में ये उपाय उतने इफेक्टिव तरीके से, उतने प्रभावी तरीके से नहीं हो पाते हैं। कई बार शहरों में भी नहीं हो पाते हैं जी। और पूरे एरिया को कवर करना शायद मुश्किल होता होगा। लेकिन ये जरूर है कि सरकार को अपने स्तर पे, मेडिकल विभाग को अपने स्तर पे इन केसेस की मॉनिटरिंग करके प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, इनको प्राथमिकताओं में शामिल रखना चाहिए। जिन एरियाज में ये बुखार होने लगते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में ही उन उसको एरियाज कंट्रोल को करना चाहिए। रिकग्नाइज करके और वहाँ पे प्रभावी रोकथाम के तरीके काम में लिए जाने जी। मदन खटीक साहब हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़े हैं, बताएं आपका क्या कहना है? सर नमस्ते। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस प्रकार का जो है प्रोग्राम चलाया है ताकि हर कोई अपनी बात रख सके। शुक्रिया सर, मैं यूँ निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे गांव में एक जो पानी की टंकी बनी हुई है उसकी 1 साल से सीढ़ियाँ टूट गई है जी, और वो अभी तक 1 साल से सफाई नहीं हुई है। तो मैं डॉक्टर साहब से यूँ पूछना चाहता हूँ, क्या उसमें भी ऊपर व डेंगू मलेरिया इस प्रकार का कुछ बीमारियां फैल सकती है? इससे पूरे गाँव की पानी की सप्लाई होती है। जी नवल जी, मैं चाहूंगा कि आप इस बात का जवाब दें, फिर इससे आगे एक सवाल है मेरा, मैं आपके पास लौटूंगा। क्या संभव है ऐसा अगर किसी पानी की टंकी की, क्योंकि आप सब लोग पेशेवर हैं, इस चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या संभव है पानी की टंकियों में, बड़ी टंकियों में भी इस तरह के मच्छर पनप सकते हैं? बिल्कुल पनप सकते हैं कि उन पे जो पानी का जो ढक्कन होता है या ढकाव होता है कहीं से टूटी होती है। आजकल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आप देखिएगा ये जो गांव में पानी की टंकियां हैं उनकी स्थिति बड़ी बदतर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि इस तरह की मच्छर वगैरह पैदा हो। स्टैग्नेट वाटर में पानी टंकी में आ रहा है और वापस जा रहा है, कभी भी नहीं होएगा। केवल स्टैग्नेट वाटर होएगा और वो स्टैग्नेट रहके वहाँ ठहरे रहेगा, जमा रहेगा जब भी उसके अंदर इस प्रकार की चीज। नीचे आप देखिए ना हालत, पानी रिस रहा है, पानी गिर रहा है, वो वहाँ से टंकी के नीचे आप आलम ये देखिएगा कि टंकी के नीचे ये दोनों अलग है। जो पूछ रहा है उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो स्थिति वही है साहब, आप कान यूं पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, स्थिति ये है कि मच्छर पनप रहे हैं टंकी पे, अंदर पनप रहे हैं, नीचे पनप रहे हैं, अगल बगल पनप रहे हैं, तो मच्छर पनपेंगे। अगर स्टैग्नेट वाटर नहीं होगा तो वहां पर उनको पनपने का समय ही नहीं मिलेगा। चलिए पंचशील जी, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बाहर के शहरों में भी आप जाते रहते हैं, विदेशों में इस तरह की मौसमी बीमारियों का अगर जिक्र किया जाए तो इनसे पनपने के कैसे इंतजाम होते हैं, किस तरह से इनको लिया जाता है, खासतौर पर प्रशासन, लोग, दोनों का नजरिया क्या होता है? देखिए, बाहर में जहाँ मैं गया हूँ, कई देशों में काम पड़ा है, तो एक तो वहाँ बीमारियाँ ऐसी होती नहीं है, अगर होती है तो सरकार इतना क्विक एक्शन लेती है, जो पेशेंट है उसके घर पहुंच जाती है। और वहाँ पे कचरा होता ही नहीं है, वहाँ पे जो जिस घर के बाहर में अगर गंदगी है उसके फाइन आ जाएगा। सबको ये ऑर्डर है कि अपने घर के बाहर में सफाई रहनी चाहिए, चाहे वो कचरा किसी ने भी डाला हो, जिम्मेदारी उस घर के मालिक की हो जाएगी। अगर ऐसा सिस्टम या बना दिया जाए कि अपने घर के बाहर की सफाई आपको रखनी है, नहीं तो फाइन लग जाएगा, तो शहर साफ हो सकता है, सब ध्यान देंगे। उसके साथ साथ में सिस्टम भी होना चाहिए। हमको कचरा डालना है बाहर में, ये पूरा उनका दिन निश्चित होता है कि इस दिन कचरा उठेगा और आप इस दिन घर के बाहर में कचरा रख दो, उठ जाएगा, तो उनका सिस्टम है और वो सिस्टम से चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो सिस्टम ही फेल हो गया है। ये डेंगू जो बीमारी है हमारे सिस्टम को लग गई है, और ये सबसे बड़ी जो डेंगू है वो है करप्शन जी। हमारी चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो, आप देख जयपुर में हम बैठे हैं, बिना कोई कमीशन के कोई ठेका ही नहीं होते, और जो ठेकेदार कमीशन देके ठेका लेगा तो वो काम भी वैसा ही करेगा। इसीलिए आप देखिए कि गांवों में और शहरों में ये जो करप्शन की जो बीमारी है, ये सबसे बड़ा डेंगू है। सिस्टम पे बार बार एस अग्रवाल साहब सवाल खड़े होते हैं, सिस्टम से भी चूक हो जाती है। मैं आपको सबसे पहले ये बात बताता हूँ कि सिस्टम के अंदर मैं आप सब आते हैं, अपन सिस्टम की बातचीत कर रहे हैं, सिस्टम कौन बनाएगा, सिस्टम की गवर्निंग बॉडी की बात हो रही है। मैं सिस्टम की गवर्निंग बॉडी के अंदर भी अपने में से ही लोग बाग बैठे हुए हैं।
अपन को सबसे पहले मानसिकता बनानी होगी कि हमको सफा रहना है। अगर घर के बाहर कचरा दिखता है और अगर मानसिकता ये बन गई कि सफाई रखनी है, स्वच्छता रखनी है, तो हम खुद मेरे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मैं गांव में रहता हूं, मेरे घर का गंदा पानी मैं कहाँ निकालूं? मुझे नाली नहीं मिली है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कि अगर अपनी मानसिकता ये हो जाएगी कि मेरे को यहाँ पर सफाई रखनी है, सफा रहना है, तो वहां पर नालियां भी बन जाएंगी। वहां पर कैसे बन जाएगी वो एसएस अग्रवाल साहब, यही मैं जानना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वह नालियां सब चीजें बन जाएंगी, क्योंकि नागरिक जागरूक हो जाएगा कि यह सफाई रहनी चाहिए। तो अगर पंचायत काम नहीं करेगी, अगर नगर निगम काम नहीं करेगा, अगर लोकपाल काम नहीं करेंगे, तो वो काम करवा लेंगे। इसलिए पहले वो मानसिकता बनानी होगी। बजट सैंक्शन होता है, बजट का उपयोग ही नहीं होता है। ये पैसा, जैसा भी पंचशील जी बता रहे थे, स्थितियां बड़ी भयावह है। जो बजट जाता है वो उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। 50 साल तक स्थिति है। हाँ, तो ये बीमारी तो है कर दिया कि बजट अजीत, अरे साहब अजी आपके भी राज में स्थिति ये है। मैं अभी कहना चाहूंगा तो फिर आपकी मिर्चें लगेंगी। अपन आज उस सिस्टम को दोष दे रहे हैं। मोदी जी ने अभी स्वच्छ भारत का अभियान चला दिया और आलम यह था, अभी शिवाजी पार्क में इन्होंने बहुत बड़ी रैली की और वहाँ मोदी जी कहते रहे कि अपने को गंदगी छोड़ के नहीं जानी, सबको उठा के जानी है। और आलम यह था कि लोगों ने इतनी बोतलें फेंक दी, इतनी गंदगी फैला दी कि शिवसेना वालों को आके वो इकट्ठा करना पड़ा। इसका मतलब कि अब स्थिति है, मतलब इनके कार्यकर्ता, ये प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, इनके कार्यकर्ता तुरंत सफाई अभियान एक प्रकार का अभियान कर दिया है। कि दिल्ली में भी इसीलिए दिया है। अरे दिल्ली में भी साहब, दिल्ली में लोग यूरिन कर रहे हैं, अगर उसी मैदान में नहीं था, जब लाइन से कर रहे हैं, ऐसे फुटेज आए। और स्मृति ईरानी जी ये कह रही है कि या कचरा डालो मैं उठाऊंगी। हमारी जो आदतें डॉक्टर महसूल कुछ कह रहे हैं, ये हमारी जो आदतें बनी है हर एक की, ये एक दिन में नहीं बदलेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 15 दिन में नहीं इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा निश्चित रूप से, और उसमें हम सब भी पंचशील जी, आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़े, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये संभव है? अगर आम नागरिक की मंशा है नाली बन जाए, मुझे स्वच्छता चाहिए, मिल जाएगा? बिल्कुल। जिन कार्यकर्ताओं के दम पे सरकार में आए हैं वो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का सामाजिक क्षेत्र में कैसा है अनुभव है? देखिए, शहरों में तो फिर भी ड्रेनेज सिस्टम है और पानी दूर चला जाता है, लेकिन गांवों में ओपन नालियां हैं। उनके गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं है। वो पानी, गंदा पानी ओपन नालियों से जाके एक जगह जमा होता है। आप गांव की बात करें, जहाँ जमा होता है वहां पे मच्छर होंगे, सफाई नहीं हो रही है साहब। चलिए, तौर तरीकों की बात यहाँ आ जाती है कि तौर तरीके किस तरह के हैं, इनसे किस तरह से निपटा जा सकता है और फिर इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। रहकर सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या स्वच्छता स्वास्थ्य की कुंजी है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, ब्रेक के लिए रुकेंगे। शिक्षा की कमी की वजह से क्या लोग जागरूक नहीं हो पाते, शिक्षित नहीं हो पाते, इसकी वजह से क्या लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हमको कहाँ शौच करना है, कहाँ नहीं करना है। सरकार सपोर्ट करेगी जनता को, तो जनता भी सरकार को सपोर्ट करेगी। जनता और सरकार मिलके सपोर्ट करेगी, काम करेगी, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है।